बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अपोजिशन को दिन में तारे नजर आने लगे। चेयरमैन सेनेट की निशस्त के बाद डिप्टी चेयरमैन की सीट भी पीटीआई ले उड़ी। अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या पीडीएम कानून की रूह से इस फैसले को चैलेंज कर सकती है या नहीं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक ही दिन में अपोजिशन को तारे दिखा दिए हैं। चेयरमैन सेनेट की सीट जीतने के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट भी हुकूमती हमायत याफ्ता मोहम्मद मिर्जा अफरीदी ने जीत ली है। पीडीएम सदमे से दो चार हो गई है। सेनेट में डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं और मिर्जा अफरीदी ने 54 वोट हासिल किए हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सिर्फ 44 वोट ही हासिल कर सके। ये भी पता चला है कि कोई भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। सेनेट में डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ जिसमें वजीर आजम इमरान खान की तरफ से कोई वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद अफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है और वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला खैबर की तहसील बाड़ा के कबीला सपा से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नामजद किया था। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी आजाद हैसियत से मार्च 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और मार्च 2024 में रिटायर होंगे। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने इस्लामाबाद समेत मगरबी ममालिक से आला तालीम हासिल कर रखी है और मिर्जा मोहम्मद अफरीदी पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद अफरीदी और सेनेटर अयूब अफरीदी के कजन और इनका ताल्लुक अरब बत्ती खानदान से है जिनका बैरून मुल्क भी कारोबार है। सेनेटर मिर्जा अफरीदी के चचा मोहम्मद शाह अफरीदी ने बेनजीर भुट्टो के दूसरे दौरे हुकूमत में कबायली जिला खैबर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। दोस्तों, अपोजिशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि वो इन इलेक्शंस को चैलेंज करेंगे। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीडीएम इस इलेक्शन को चैलेंज कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों, अगर कानून की रूह से देखा जाए तो आज यूसुफ रजा गिलानी की शिकस्त, इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी की हतमी जीत एक नाकाबिले चैलेंज है। इन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का कोई रोल होता है और न ही के नताज किसी अदालत में चैलेंज हो सकते हैं। अब ओपोजिशन को घर जाकर आराम करना चाहिए और मीडिया पर आकर ये दावे किए जा रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे, तो इसमें कोई जान नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज सरअंजाम देने वाले मुजफ्फर हुसैन शाह ने कहा है कि लगता ऐसे है कि 7 वोट पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट के हामियों ने बदनीयती से खराब किए हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुजफ्फर हुसैन शाह का कहना था कि तरीकाकार के मुताबिक उम्मीदवार के नाम के सामने खाली जगह पर मोहर लगानी होती है। अगर वो समझते हैं कि फैसला दुरुस्त नहीं है तो अदालतें खुली हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत मुझे मेरे या उनके कहने पर नहीं बल्कि आइन के मुताबिक तैनात किया था। हमारी सुबह से शाम तक कार्रवाई पर कोई एतराज सामने नहीं आया। सदर गुलाम इसहाक खान से लेकर आज तक सदर ही एक मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वफाकी वजीर इत्तलात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि हम इलेक्शन को जाने नहीं देंगे और न ही अपना हक किसी को छीनने देंगे। इसके लिए हम आईनी और कानूनी और हर जमहूरी इकदाम उठाएंगे। हमारे पास अदम एतमाद समेत बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। इस तरह के हुकूमती ओछे हथकंडे लॉन्ग मार्च के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। दोस्तों, ये वही ओपोजिशन है जो इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की खुशी में इलेक्शन कमीशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन आज जब शिकस्त हुई है तो उस पर सरापा एहतजाज है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में एक भी वोट जाया नहीं हुआ, जिससे जाहिर होता है कि ओपोजिशन के सेनेटर्स को सीखने की सलाहियत काफी अच्छी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका कहना था कि खुशी की बात है कि डिप्टी चेयरमैन के वोट में एक भी वोट जाया नहीं हुआ, जिससे जाहिर होता है कि ओपोजिशन सेनेटर के सीखने की सलाहियत काफी अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जिन उम्मीदवारों को चुना था वो इंतहाई दानिशमंदी के फैसले किए गए, क्योंकि बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत के खात्मे के बाद सामने आने वाले नए इत्तेहाद ने सादिक संजरानी को सेनेटर मुंतखब किया था, जिसके बाद पीटीआई और पीपी से मुशावरत के बाद चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार नामजद किया गया और ड्रामाई अंदाज में पहली मर्तबा ईवान में आने वाले उम्मीदवार चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए थे।
सादिक संजरानी को साबिका हुकूमतों में काम करने के बायस इंतजामी मामलात में खासा तजर्बा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वो 1999 तक वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर, इंस्पेक्शन सेल और वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के रुकन भी रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2009 में वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट, चीफ कोऑर्डिनेटर, मुशीर और वजीर आजम के शिकायत सेल से वाबस्ता रहे। सादिक संजरानी 2018 में बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद की सूरत में चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। सादिक संजरानी को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद का उम्मीदवार नामजद किया और वो 12 मार्च 2021 को यानी आज पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देकर एक बार फिर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। वो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, संजरानी माइनिंग कंपनी और डायरेक्टर HR कमेटी ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी से भी वाबस्ता हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि सादिक संजरानी की दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद आज पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट की तदफीन हो गई है। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल जावेद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज ने कहा कि जमहूरियत की ईंट से ईंट बजाने वालों को आज शिकस्त हुई है और उन्होंने कहा कि अगर कानून की हुक्मरानी होनी है तो आप वजीर आजम इमरान खान के हाथ मजबूत करें, क्योंकि ये मुल्क पीछे जाने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये दूसरी मर्तबा है कि पहले वजीर आजम इमरान खान को एतमाद का वोट मिला और आज हमारे नामजद करदा चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। वफाकी वजीर ने कहा कि आज पीडीएम की सियासत जो जाती मुफादात के इर्द गिर्द घूमती थी, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं, जो लॉन्ग मार्च से शुरू हुई, इस्तीफों की बात हुई लेकिन कुछ भी ना हुआ, दोबारा से उन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बात की है। उनका कहना था कि अवाम करप्शन रोकने के लिए बाहर निकलते हैं, अवाम करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते। उन्होंने मजीद कहा कि ये सबक जो पीडीएम को आज मिला है उसकी सियासी तदफीन होने वाली है और मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ऐसी कुव्वतें जो जाती मुफादात के गिर्द घूमती थी, आज अल्लाह ताला ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। दोस्तों आने वाले दिनों में पीडीएम की सियासत में काफी ज्यादा एग्रेशन आने वाला है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीडीएम शिकस्त की सूरत में पाक फौज के खिलाफ एक नया महाज खोलने वाली है। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि पीडीएम की जानिब से कौन कौन से सवालात उठाए जाएंगे और फौज को उसमें घसीटने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।